वेलकम टू पार्ट 4। बेटा लास्ट वीडियो में हमारा 26 नंबर एक्चुअली कट हो गया था, मैंने करवाया तो था लेकिन वो जो एडिटिंग कर रहा था उसमें कुछ कट हो गया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन 26। चलो क्वेश्चन 26 में अगर आप देखो 0 से पाई बाय 4 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स अपन कॉस रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x dx। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखोगे तो सर साइन कॉस साथ में है, कोफिशिएंट सेम है, तो सिंपली डिवाइड बाय कॉस रेस टू 4x कर दो, है ना। आप बोलोगे सर इससे होगा क्या, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0 टू पाई बाय 4। चलो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या होगा, कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, है ना। एक कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस 10 रेस टू 4x। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है, मतलब cos अपन cos रेस टू 4 अपन cos रेस टू 4 1, sin रेस टू 4 अपन cos रेस टू 4 इज इक्वल टू 10 रेस टू 4x। ओके, अब आपको किसका फॉर्मूला आता है कि यहाँ पे 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आता है, तो मैं इसको स्क्वायर के टर्म में कैसे कर सकता हूँ, तो मैं 10 स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मैं t सपोज कर लूँ, है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देख भी लो कि इसका अगर आप डेरिवेशन करो तो यहाँ पे ये सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो कैसे करेंगे, 2 10x फिर 10 का sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ओके चलो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, 2 इसका मतलब साइन अपॉन कॉस। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो टोटल 3 कॉस हो गया इज इक्वल टू dt। ओहो ध्यान से देखो, साइन अपॉन कॉस क्यूब एक्स dx ये इजीली सेट हो गया। अब क्या करेंगे, देख लेते हैं कि लिमिट क्या होगी। अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो tan 0 क्या हो रहा है 0, तो t भी 0 होगा। अगर x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है तो tan पाई बाय 4 क्या होगा बेटा 1, 1 का होल स्क्वायर 1, तो t भी 1 होगा। तो अब सब कुछ चेंज करके दूसरी बात, यहाँ पे बेटा 2 साइन अपॉन कॉस क्यूब है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, सिंपल। तो यहाँ पे 1/2 लिमिट चेंज करेंगे फ्रॉम 0 टू 1, ऊपर हो जाएगा dt, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके चलो ये आपके लिए शायद बहुत अच्छा इजी वाला सम हो गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स t। ठीक है, फ्रॉम 0 टू 1। चलो 0 टू 1 डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो 1/2 tan इनवर्स 1 क्या हो गया पाई बाय 4, tan इनवर्स 0 मतलब 0, देन फाइनली आंसर इज पाई बाय 8। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप सिर्फ आपको संभालना है ये वाला कि आप कैसे सोचेंगे कि क्या करें ना, बाकी तो बहुत सिंपल है। ठीक है, बाकी के सम हमने कर दिए थे, डायरेक्ट आ जाते हैं 30। चलो फटाफट सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसा कि ये हमने 29 या फिर कौन सा सम सॉल्व किया था, ये वाला 28 वाला, जिसमें कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने ये dx के पास जो है, dx के पास जो है उसका इंटीग्रेशन करके हमने सपोज कर लेते। तो मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t सपोज कर लूँ। अगर आपको ये नहीं पता चला है कि सर ये आपने डायरेक्टली कैसे कर दिया, तो प्लीज आप जाओ लास्ट वीडियो देखो, उसमें वो वाला सम देखो 28 समथिंग है, तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया। dx के पास जो है वो मैंने 5 चीज आपको बोली थी कि इसको इसको एज्यूम करो, तो लास्ट उसमें था कि dx के पास जो है उसका इंटीग्रेशन करो, है ना। तो ये होगा माइनस कॉस और ये होगा प्लस साइन, तो साइन माइनस कॉस एक्स को t समझ लो, तो ये सिंपल हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। चलो अब ये नीचे साइन 2x है ना, उसका भी कुछ करना पड़ेगा, उसको भी लिखना पड़ेगा कुछ। चलो पहले लिमिट लिख देते हैं। चलो t इज इक्वल टू, सॉरी t नहीं x, अगर x 0 रहेगा तो t क्या रहेगा बेटा, चलो x 0 रहेगा तो x 0 साइन 0 0 cos 0 1, तो ये -1। चलो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 रहेगा तो t क्या रहेगा, अगर पाई बाय 4 रहेगा तो ये 1/√2 -1/√2 इज
ठीक है, तो लिमिट हमारी बहुत अच्छी हो गई फ्रॉम -1 to 0। अब प्रॉब्लम है कि सर sin 2x का क्या करें, तो बेटा हमने वो वाले सब में भी किया था, इसमें भी करेंगे। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो बेटा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे sin स्क्वायर x -2 sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1, टी स्क्वायर को इधर लाओ, पहले लिख देते हैं 1 माइनस, ये हो जाएगा sin 2x, ये हो गया sin 2x और ये टी स्क्वायर। तो आप sin 2x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब ऊपर आपका हो गया सिंपल dt, ये देख लो ऊपर हो गया dt अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x का हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट फ्रॉम -1 to 0 dt डिवाइड बाय 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो लिमिट फ्रॉम -1 to 0 dt ये हो गया 25, मतलब 5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये कौन सा है, रूट नहीं है, है ना, रूट नहीं है तो 1 अपॉन आएगा 1 अपॉन 2a, वेर a क्या है 5, साथ ही में हम लिख देते हैं t का कोफिशिएंट 4, तो अपॉन में 4, सिंपल। अब लॉग में a पहले है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिमिट भी डाल दूं -1 से 0। चलो a पहले है तो जो है वो नीचे और उसका उल्टा। ठीक है, ओके। अब नीचे क्या हो जाएगा 1/40, 1/40। फिर चलो 0 डालो तो log 5 अपॉन log 5, log 5 अपॉन log 5, log 1 0 माइनस -1 डालो 5 माइनस 1 1 एंड -1 डालो 5 माइनस माइनस प्लस 4 9, तो ये हो जाएगा log 1 डिवाइड बाय 9। तो ध्यान से देख लो, ये log 1 0 माइनस log 1/9, तो इसको रेसिप्रोकल कर दूं, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो प्लस हो जाएगा, प्लस log 9 है, चल लिख देता हूं 9, ये 9 है, उसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 आगे आएगा, तो 1/20 log 3, ये आंसर। ऊपर वाला भी आंसर हो सकता है, लेकिन जब लॉग में कुछ आता है जिसको सॉल्व हम कर सकते हैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, तो ये इजी सम है, सिर्फ ये आपको पहचानना है कि चलो sin 2x है उसका कुछ होगा नहीं, तो ये dx के पास जो है उसको एज्यूम कर लो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, इसको बेटा आप देख के बोल सकते हो, सिंपल देख के बोल सकते हो कि सर sin x को सपोज कर लो, आप sin x इज इक्वल टू टी को सपोज कर लोगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। चलो साथों साथ ये भी कर लेता है, चलो x इज इक्वल टू 0 होगा तो t की वैल्यू 0, अगर x इज इक्वल टू π/2 होगा तो sin π/2 क्या होता है 1, तो t की वैल्यू 1। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया, पहले चलो ये x वाले में ही लिख देते हैं, यहाँ पे मैं 2 टाइम्स sin x cos x लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स sin x cos x इंटू tan इनवर्स sin x इंटू dx। ठीक है, अब सिंपल ये cos dx dt बन जाएगा। चलो अब अच्छे से लिखते हैं 0 to 1 cos x इंटू dx मतलब dt हो गया, sin मतलब t हो गया, और ये tan इनवर्स sin x मतलब tan इनवर्स t। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, सिंपल u डॉट v वाला प्रोडक्ट रूल कर सकते हो, तो इलाइट में इनवर्स वाला बाहर निकलेगा, तो tan इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t dt माइनस डेरिवेशन ऑफ tan इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ t dt होल dt। ठीक है, चलो अब
यहाँ पे लिखते हैं 2 बाहर, ये टी का क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी बाई 2, लास्ट में हम लिमिट पुट करेंगे अपॉन ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स का डेरिवेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 एंड इसका टी स्क्वायर बाई 2 मतलब बाई 2 dt, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं ऊपर टी स्क्वायर तो था ही पहले से, तो मैं टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूँ। इससे होगा क्या देख लेते हैं। चलो 2 2 बाहर निकलेगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो इन ब्रैकेट टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, ये एक बात, माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 dt माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन कर देता है, टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस टी प्लस टेन इनवर्स टी, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। चलो जहां पे 10 है वहां पे 0 0 0 हो जाएगा, तो 0 पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो 1 पुट करोगे तो टेन इनवर्स पाई बाय 4 है ना, माइनस 1 एंड प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो आंसर इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस 1, दैट्स द आंसर। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप पता चलता है, उसके बाद अगर 7.1 to 11 आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, सारी एक्सरसाइज का सम किए, तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी। ठीक है, पहली बात आपको थोड़ी हार्ड लगेगी कैसे करते हैं। चलो ये वाले सम 32 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। चलो अगर आप ध्यान से देखो, वो आप प्रॉपर्टी डालोगे फोर्थ वाली, सब में पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स, तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में कुछ होगा, तो 0 to पाई है ना, यहाँ पे पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स में पाई माइनस एक्स, चलो सेक में पाई माइनस एक्स प्लस टेन में पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जितने भी फंक्शन है टेन एंड सेक वो नेगेटिव ही होता है, सबको पता है, तो 0 to पाई यहाँ पे हो गया पाई माइनस एक्स, चलो नेगेटिव होता है यहाँ से माइनस बार निकलेगा, इन दोनों से माइनस बार निकलेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो है वैसा का वैसा लिख दे। समझ रहे हो आप, नीचे दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन निकलेगा, ऊपर एक माइनस है माइनस कॉमन निकलेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ पाई माइनस एक्स आया। अब ये पाई माइनस एक्स है वो एक्चुअली 10 से जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये 0 to पाई किया, मैं पाई से मल्टीप्लाई करूँ तो पाई 10x अपॉन sec x प्लस 10x होगा। ठीक है, चलो वैसा वैसा x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x 10x अपॉन sec x प्लस 10x होगा। ठीक है, ये क्या किया मैंने 10 को पाई के साथ 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो फर्स्ट था वैसा ही बन गया, तो इसको हम i बोल सकते हैं। अब कुछ ऐसा लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई पाई 10x अपॉन sec x प्लस 10x माइनस आई को उस तरफ ले जाओगे तो 2i बन जाएगा। चलो यहाँ से पाई कॉमन निकाल दो, तो 0 to पाई 10x अपॉन sec x प्लस 10x प्लस dx, ये थोड़ा आपके लिए अच्छा हो गया। चलो अब i मैं पाई बाई 2 लिख दूँ, ये 2 नीचे चला जाएगा, 0 to पाई, चलो इसको कैसे सॉल्व करके साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, तो ऐसा बन जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, साथों साथ यहाँ पे 1 प्लस, ये शायद आपको अब
अच्छे से आ गया होगा कि यहाँ पे साइन एक्स बचेगा, नीचे वाला ही जैसा क्रिएट करना है तो +1 करेंगे, -1 करेंगे, dx हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही कैंसिल हो गया हमारा। तो I इज इक्वल टू π/2, 0 to here, ठीक है ना। 1/cos sin अपन cos, तो 1/sin अपॉन साइन बाय कॉस, तो साइन अपन, ओके। चलो 0 to π, यहाँ पे 1 माइनस, चलो 1/sin x प्लस कॉस एक्स का क्या करोगे, 1/1 प्लस साइन एक्स, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे साथों साथ रेशनलाइज भी कर दे, तो रेशनलाइज करेंगे तो देखो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स आएगा, तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, समझ रहे हो। ऊपर 1 माइनस साइन एक्स आएगा और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ओके। अब कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बन जाएगा, तो ध्यान से देखो I इज इक्वल टू π/2, मैं साथ में लिखता हूँ 0 to π, यहाँ पे 1 माइनस 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस sec x इंटू tan x dx, ठीक है। चलो तो I इज इक्वल टू π/2, इंटीग्रेशन करता है x माइनस tan x प्लस sec x फ्रॉम 0 to π, ओके। अब दोनों वैल्यू डालोगे, चलो अगर जीरो की नीचे की बात करें तो 0 मतलब 0, tan 0 मतलब 0, sec 0 मतलब 1, तो -1 आएगा, पाई डालोगे तो पाई माइनस tan π 0 sec π -1, तो जगह नहीं है, यहाँ पे ट्राई करते हैं क्या एक फ्रेम में आ जाए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। I इज इक्वल टू π/2 इन ब्रैकेट पाई -0 और पाई डालोगे तो माइनस, फिर माइनस 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 करोगे तो 0 0 sec 0 1, तो माइनस माइनस -2 पाई -2, तो I इज इक्वल टू π/2 एंड पाई -2, दैट्स आंसर, ठीक है। चलो नंबर 33, ये बेटा आपको अच्छे से आता है कि मॉड्यूलस फंक्शन हमें लिमिट दे दी है 1 to 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू 1 से 4 में मॉड्यूलस, सबको पहले सेपरेट दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि बेटा सबकी जो जहाँ पे फंक्शन अपना चेंज करेगा वो सबके लिए अलग अलग होगा, अगर आप समझो तो, है ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कैसे अलग अलग हो सकता है। चलो 1 की बात करें तो ये 1 से ग्रेटर देन में पॉजिटिव रहेगा, है ना। अगर नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पे देख लो, ये क्या है, अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर x लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव रहेगा, ये आपको शायद पता चल जाना चाहिए, अब बड़े हो गए आप, है ना। चलो वैसे ही x -2 में चेक करें, ये प्लस कब होगा, जब 2 या 2 से बड़ा होगा, और अगर 2 से छोटा होगा तो माइनस आएगा, दैट मीन्स आपको क्या पता चला, 1 से 2 में माइनस आएगा और 2 से 4 में प्लस आएगा। चलो वैसे ही सीन है मॉड्यूलस x -3 का, क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, 3 से छोटा होगा तो माइनस आएगा, ओके। ये पहले से हमने क्लियर कर दिया। अब सिंपल आपको डेरिवेशन ही करना है, पहले तो सेपरेट कर दो, यहाँ पे हमें पता चला कि 1 से 4 में ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे इसके 2 पोर्शन बनेंगे, 1 से 2 में ये कैसा रहेगा
नेगेटिव रहेगा, ठीक है, एंड 2 से 4 में पॉजिटिव रहेगा। चलो अब 1 से 3 के, ये 3 के बाद पॉजिटिव है तो 1 से 3 में नेगेटिव रहेगा एंड 3 से 4 में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है बेटा। चलो i इज इक्वल टू, सिंपल सिंपल करना है हमें, तो ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 1 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x फ्रॉम 2 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x फ्रॉम 1 to 3 एंड प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x 3 to 4, ठीक है। चलो अब सारी वैल्यू डालेंगे, चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है। 4 डालोगे तो 16/2 माइनस 4 माइनस, ये एक्चुअली काफी लेंथी हो जा रहा है, 1/2 माइनस 4 है ना, 1 डालोगे तो सॉरी 1/2 माइनस 1 ब्रैकेट मेक श्योर, फिर माइनस 2 डालोगे तो 4/2 माइनस 4 और 1 डालोगे तो 1/2 माइनस 2 प्लस 4 डालोगे तो 16/2 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 डालोगे तो 4/2 2 2 ज़ा 4, वो हो गया, माइनस करके यहाँ पे डालो, ये वाला पोर्शन आए हम 3 का स्क्वायर 9/2 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 डालोगे तो 1/2 माइनस 3 है ना, और लास्ट में प्लस ये वाला पोर्शन डालोगे तो 16/2 माइनस 12 एंड माइनस 9/2 माइनस 9, ठीक है। ये फिर आप बाद में सॉल्व कर लेना कि ये क्या है, ये मैंने आपको मेथड बता दी कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये हमें एक्चुअली प्रूव करना था 34 से कि क्या क्या आंसर आ रहा है, तो प्रूव करने का तो हमें पता है कि क्या करेंगे, लेकिन ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 को, तो अगर आप ध्यान से देख लो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 एंड प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1, चलो कोफिशिएंट अच्छे से लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, चलो 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस बी, ठीक है। तो हमें सिंपल हमें पता चल गया यहाँ पे 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 है, तो हमें पता चल गया कि कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 0 है। चलो x के साथ कंपेयर करो तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, अगर b इज इक्वल टू 0 है देन a इज इक्वल टू ऑल्सो 0 होगा, है ना। a इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे डालोगे a इज इक्वल टू 0 है तो c भी 0 होगा, इट्स पॉसिबल, कुछ तो गड़बड़ है दया। ए एक्स स्क्वायर ए एक्स बी एक्स बी प्लस सी एक्स, तो ए प्लस सी एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी मैंने सब कुछ 0 0 लिया, बी क्या है 1, तो बी 1 है तो ए माइनस 1 होगा, ठीक है। अब ये ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, अगर ए माइनस 1 है तो सी प्लस 1 होगा, है? हमें जो चाहिए था वो इजीली मिल गया हमें, अब सिर्फ आपको लिमिट पुट करनी है। ओके अब लिमिट पुट करेंगे तो पहले इंटीग्रेशन लिख देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3, ये हो जाएगा -1/x प्लस b मतलब 1/x स्क्वायर प्लस c मतलब प्लस 1/x प्लस 1 dx, ठीक है। चलो 1/x का लिखे दो माइनस log x प्लस ये 1/x स्क्वायर मतलब x⁻², ये 1/x स्क्वायर है
तो आपको पता है इसका आंसर 1/x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/x एंड प्लस log x प्लस 1, ठीक है। उसकी लिमिट है फ्रॉम 1 to 3। चलो 3 लिमिट डालो, तो माइनस log 3 प्लस 1/3 प्लस log 3 प्लस 1 4, ये आपकी अपर लिमिट होगी। फिर माइनस लोअर लिमिट log 1 0 प्लस 1/x 1 प्लस log 2, ठीक है। चलो माइनस log 3 एज इट इज, ये है log 2, मतलब 2 टाइम्स log 2 लिख सकते हैं, 4 मतलब 2 की 2 पावर 2 log 2 प्लस 2 log 2, फिर माइनस 0 माइनस 1 एंड माइनस log 2। ओके, तो अगर ध्यान से आप देखो तो सॉरी यहाँ पे 1/3 माइनस 1 करोगे तो माइनस 2/3 होगा, और माइनस माइनस ये एक्चुअली माइनस log 3 है, और साथ में प्लस 2 log 2 माइनस log 2, तो ये log 2 आएगा। तो आंसर इज माइनस 2/3 प्लस log 2/3, ऐसा रहेगा आंसर, माइनस 2 log 2/3। ये माइनस है वो नीचे आएगा और ये माइनस है, ठीक है, इजी। यहाँ पे भी माइनस है। चलो मूव ऑन टू 35। ये अब सारे इजी इजी सम है, ये सिंपल, आप मैंने आपको शॉर्टकट पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। तो ये अगर मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट से सॉल्व करने का बताऊं तो क्या करोगे, x 1 e रेज टू x प्लस माइनस, खत्म हो गई बात। अगर शॉर्टकट आपको याद हो तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे x, इसका डेरिवेशन 1 e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x, पहले प्लस फिर माइनस, ऐसे आगे बढ़ेंगे और लिमिट 0 to 1, सिंपल सा पुट कर देते हो, e रेज टू 1 इंटू 1 माइनस 1 e रेज टू 1 माइनस 0 डालोगे तो 0 0 माइनस यहाँ पे 1 इंटू ई रेज टू 0, तो ये तो पूरा पोर्शन 0 हो गया। अब क्या बचा, माइनस माइनस प्लस ई रेज टू 0 मतलब 1, देन आंसर इज 1 आ गया आपका RHS, ठीक है। आप यूवी वाली मेथड से भी कर सकते हो तो भी सेम आंसर आएगा, कोई इश्यू नहीं। चलो 36। चलो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे नजर जानी चाहिए, मैंने आपको बोला था माइनस ए से ए है, तो सबसे पहले क्या चेक करो, ऑड इवन है ना, ऑड आए तो डायरेक्ट 0, इवन आए तो 2 टाइम्स 0 2 है। चलो चेक कर लेते हैं, जहाँ पे x है वहां पे माइनस एक्स डाल के देख लेते हैं ये ऑड है या इवन है। चलो आपको पता है कॉस के अंदर माइनस डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेज टू 4 होगा। अगर फर्क पड़ता है फिर भी पावर 4 है तो वो पॉजिटिव है, ये x की ऑड पावर है तो माइनस एक्स रेज टू 7 हो जाएगा, मतलब ये माइनस एफ एक्स आ गया बेटा। माइनस एफ एक्स मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर और फंक्शन है तो इसका डायरेक्टली आंसर 0, तो ये आपका आंसर 0 है ना, ये बताई थी मैंने बात। ओके साइन क्यूब, अब ये हो रहा है हमारा 7.123 डिवाइस। मैंने बेटा आपको ध्यान से बताया कि बेटा साइन क्यूब कहाँ पे आता है, ठीक है, कहाँ पे आता है साइन क्यूब, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है साइन क्यूब एक ही जगह पे आता है, जब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला डालो आप, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला डालो तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, वहां पे साइन क्यूब आता है। तो अच्छे से ये वाला पोर्शन याद होना चाहिए कि 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 थीटा, मतलब यहाँ पे एक्स डाला है, यहाँ पे एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स मतलब आप डायरेक्टली अब ऐसा लिख सकते हो कि 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। क्यों, क्योंकि ऐसा होने के बाद आप इजीली इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है बाय दिस, 1/4 में पहले से बाहर ही लिख रहा हूँ, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx, ठीक है। चलो
और 1/4 तो बाहर है। 3 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 3x एंड अपॉन में 3। लिमिट है फ्रॉम 0 टू π/2। चलो 1/4 बाहर ही रखो, वही अच्छा रहेगा। चलो π/2 डालोगे, π/2 में ये 0 प्लस π/2 में ये 0, माइनस 0 पे 1 होता है तो -3 0 पे 1 होता है, ठीक है। तो प्लस 1/4 फर्स्ट वाला पूरा 0, इसको अंदर सॉल्व करो पहले, माइनस अंदर सॉल्व करो, -9 + 1 -8/3, ठीक है। तो 1/4 माइनस माइनस प्लस 8/3, देन आंसर इज 2/3। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा, क्लियर। ओके, मूव ऑन टू 38। फिर से 10 क्यूब को आपको सॉल्व करना आता है, सिर्फ याद करने की जरूरत है। 10 क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं 10² x इंटू 10x dx। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि 10 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेक में, 0 टू π/4 इसको ऐसा लिख सकते हैं कि sec² x - 1 10x dx। इससे क्या होगा, 10 दे दो दोनों को, 0 से π/4, तो ये 10x इंटू sec² x और ये -10x dx ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, टर्म बाजू में उसका डेरिवेशन, तो उसका आंसर क्या आता है 10²x/2। याद करो, ये 10 टर्म है, उसके बाजू में उसका डेरिवेशन sec²x/2 माइनस 10 का माइनस log cos x या फिर प्लस log sec x, तो माइनस माइनस प्लस log cos x कर लो, वो अच्छा रहेगा। और 0 टू π/4 तो है ही हमारे पास। चलो पहले π/4 अप्लाई करो, 10 π/4 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस log, ये क्या होगा 1/√2, ठीक है, माइनस 10 0 0 प्लस log cos 0 1 log 1 0, तो ये खत्म हो गई बात। अब 2, पहले इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1/2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/2 टाइम्स log 2। क्या लिख दिया सर, देखो पहले तो log 1/√2 है, उसको मैं उल्टा कर दूं तो माइनस आगे आ जाएगा, तो log √2 बन जाएगा। अब इसकी पावर 1/2 है, आगे ले जाऊंगा तो 1/2 log 2 हो जाएगा, तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब आप 2 दोनों में से 2 कॉमन निकल के कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा 1 - log 2, दैट्स द आंसर, ठीक है बेटा। 39 सिर्फ साइन इनवर्स दिया है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे जिसमें साइन इनवर्स x बाहर निकलेगा, तो सर अंदर क्या रहेगा, अंदर हमारे पास ये 1 है ना, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस d/dx साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx। चलो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस ऊपर x आएगा, नीचे √1 - x² dx, ठीक है। आपको शायद याद हो इसका डेरिवेशन क्या होता है बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर उसका डेरिवेशन याद करो, याद करो, -2x ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं, -2x क्या करेगा -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 - x² माइनस 1/2 और -2x dx। आप सबको याद हो तो मैंने बहुत अच्छे से बेटा याद करवाया है कि 1/√x का डायरेक्ट आंसर 2√x, तो 2 कैंसिल हो गया, √x मतलब √1 - x, है ना। तो जैसा मैंने याद करवाया वैसा करोगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है, 1 करो, 1 इंटू साइन इनवर्स 1 प्लस √1 - 1, ये एक हो गया, माइनस 0 करो तो 0, यहाँ पे 0 तो 1 है, ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 0 करोगे तो 0 होगा, प्लस यहाँ पे 0 डालोगे तो √1 1 तो बच रहा है, ठीक है। चलो साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है π/2 पे, प्लस 0 - 1,
देन आंसर इज 5/2 -1। ठीक है, थोड़ी स्पीड में जा रहा है लेकिन ये आई थिंक आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से। चलो 40 सम नहीं है क्योंकि 40 इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ द लिमिट वो आपके टॉपिक में अभी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। क्या 41 एमसीक्यू यहाँ पे स्टार्ट हो रहे बेटा। कैसे करेंगे आप अगर एलसीएम ले लो तो e रेज़ टू एक्स प्लस e रेज़ टू माइनस एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन e रेज़ टू एक्स। एलसीएम लोगे तो e रेज़ टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू एक्स, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो e रेज़ टू एक्स dx एंड e रेज़ टू 2x प्लस 1। ओहो, यहाँ पे आपको पता चल गया कि सर e रेज़ टू x इज इक्वल टू t सपोज कर लो, क्यों e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो उससे क्या, उससे सर ऐसा होगा कि यहाँ पे dt आ जाएगा। ये e रेज़ टू 2x है, उसको मैं t स्क्वायर प्लस 1 बोल सकता हूँ। तो ये तो हो गया आपका अच्छा वाला tan इनवर्स, तो बोल सकते हैं tan इनवर्स t प्लस c बाय t की जगह पे e रेज़ टू x प्लस c ओवर। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मेशन वाला चक्कर है, इंटीग्रेशन cos 2x dx अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो शायद आपको याद हो, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ cos 2x का एक फॉर्मूला ऐसा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ऊपर मैं ऐसा लिख दूं cos x प्लस sin x एंड cos x माइनस sin x। अपन में क्या है sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। तो एक कैंसल, ऊपर क्या बचा, एक सेकेंड, cos पर ऐसा बचा cos x माइनस sin x और नीचे बचा sin x प्लस cos x dx। ध्यान से देखो तो बेटा नीचे का इंटीग्रेशन ऊपर है तो log mod sin x प्लस cos x, नीचे टर्म ऊपर डेरिवेशन। ये एमसीक्यू है तो इजीली हो जाएगा। ओके, ये वाला एमसीक्यू है। यहाँ पे ऐसा बोला है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे हमको पता चल जा रहा है कि ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी दोनों का एडिशन करके माइनस करो तो i इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम a टू b, वो अप्लाई कर दो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि इसका मतलब एफ एक्स ही है, तो i इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम a टू b a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब ध्यान से देखो तो बेटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i जैसा ही बन जाएगा, ये i जैसा। तो हम क्या करें, इन दोनों को यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा a प्लस बी एज इट इज इंटू एफ एक्स डी एक्स, और उसको मैं सेपरेट कर देता हूँ माइनस ए बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या किया मैंने, ए बी के साथ एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स के साथ एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या है बेटा, ये आई है, आई, तो मैं ऐसा लिख दूँ आई इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम ए टू बी ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स माइनस आई, इसको आप आई बोल सकते हो, आई को उस तरफ ले जाओ तो 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम ए टू बी ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब ये a प्लस बी तो कांस्टेंट है तो i इज इक्वल टू a प्लस बी, बाहर निकल गया, 2 नीचे ले जा रहा है, लिमिट फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स। दैट्स द आंसर, ये हमारा आंसर। ठीक है, भले एमसीक्यू है लेकिन फिर भी आपको तो सम करने पड़ेंगे, इसलिए ये पूरी मेथड से ही कर रहे हैं, फिर बाद में हम शॉर्टकट वगैरह सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जितने भी मिसलेनियस है 43 सारे के सारे हमने खत्म कर दिए। आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, जहाँ पे डाउट है वो स्टेप नोट डाउन करके रखो, जब भी मैं आपको पूछूं तब वो मुझे आपको मुझे बता दोगे, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ चलो ऐसे सॉल्व हो सकता है, या फिर इसकी ये दूसरी मेथड है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 7 ओवर। हम स्टार्ट करेंगे अब चैप्टर 9, मिलते हैं अगले वीडियो।
थैंक यू।